हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीजन इंडियन एग्जामिनेशन 2022 साइंस का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। फाइनल एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको मैक्सिमम 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम दिया गया था 1.5 घंटा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी इस तरह के पूछे गए थे। सेक्शन ए में 5 MCQ और सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, सेक्शन 5 में 3 मार्क्स का, सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स का। ठीक है, आइए हम लोग सेक्शन ए के क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप पूछे गए थे। सेक्शन ए में पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग इज ए विविपेरस। ठीक है, इसमें से जो ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है कौन सा विविपेरस है। तो देखिए विविपेरस मतलब जो, ठीक है, बच्चे की तरह जन्म देता है। ठीक है, जो आपका ऑफ स्प्रिंग को जन्म देता है, तो इसमें क्या होता है, वो होगा आपका माउस। ठीक है, क्योंकि ये सभी एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, और ये बच्चे के जन्म देता है, तो ये विविपोरस हो गया। उसके बाद है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फिस इन फ्रॉग। मेटामॉर्फिस में आपको पता है कि टेडपोल कन्वर्ट होती है फ्रॉग में, तो इसमें कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, ये थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन होता है। उसके बाद है वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसमें से जो दिया हुआ है किसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, तो आपको पता है मैन का मिनिमम फ्रीक्वेंसी। लोअर मिनिमम फ्रीक्वेंसी डेट मीन्स लोअर पिच, इसलिए मैन का साउंड जो होता है वो क्या है, सुरीला, सीडलेस नहीं होता है। ठीक है, सुरीला नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद है चौथा, फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजिली बाई फ्रिक्शन। लगड़ करने से कौन सा आसानी से चार्ज हो जाएगा, तो प्लास्टिक ये तो हो जाएगा, इन्फ्लेटेड बैलून भी, वॉलन क्लॉथ भी, कॉपर रड नहीं होगा। ठीक है, कॉपर रड नहीं होगा, तो चौथा का बी सही हो गया। उसके बाद 5 नंबर, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन थ्रोट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉइस प्रोड्यूस बाई ए ह्यूमन। तो ये आप पता है कि वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स कहेंगे। ठीक है, चलिए ये ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया। सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में 2x4, ठीक है, आपका 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिंपल में डिफरेंस लिखेंगे, डिपोजिटिंग ऑफ, क्या हो गया, लिखेंगे डिपोजिटिंग ऑफ थीन लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल। ये डिफिनेशन लिख लीजिएगा, डिजायर्ड मेटल ऑन एनी मेटल। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, क्या लिखेंगे, विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस तरह का एक सेंटेंस में आपको इसका आंसर देना है, इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए, डिपोजिटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ ए डिजायर्ड मेटल ऑन एनी मेटल विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से, जैसे क्रोमियम का हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं जिससे शाइनिंग आती है। ठीक है, इस तरह के आप कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से किस किस में यूज होता है, क्यों इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स। ठीक है, हर्ट्स बोलिएगा। और लाउडनेस का होता है डेसिबल, डेसिबल। ठीक है, समझ गए। चलिए उसके बाद है वाई कैन अल्ट्रासाउंड नॉट बी हियर्ड बाई ह्यूमन्स अल्ट्रासाउंड को सुन क्यों नहीं सकता है, क्योंकि देखिए ह्यूमन्स की एक रेंज होती है जो है, उस रेंज में अगर साउंड रहेगा तो परसीव्ड करेगा, मतलब सुन सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, आउट ऑफ रेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं कि बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज ए आउट ऑफ रेंज ऑफ ऑडिबल। ठीक है, बाई ह्यूमन ईयर। ओके,
तो इस तरह के आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इसमें ये भी पूछ सकता है कि कितना से कितना रेंज तक ह्यूमन ईयर सुन सकता है, हियर कर सकता है। जैसे ऑडिबल साउंड किसे कहते हैं ये भी पूछ सकता है। अनऑडिबल कैसे, अल्ट्रासाउंड किसे कहते हैं। तो देखिए आपको ये 20 है ना, 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक है ना, अगर रेंज रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो ह्यूमन एडिबल कर सकता है, सुन सकता है साउंड को। और 20 हर्ट्ज से नीचे रहेगा तो नहीं सुनेगा, और 20,000 से ऊपर रहेगा तो भी नहीं सुनेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अर्थक्वेक। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज एन अर्थक्वेक, हाउ कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ है। तो अर्थक्वेक क्या बोल सकते हैं, द डिस्टर्बेंस इन अर्थ ड्यू टू इंटरनल अर्थ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण अंदर में क्या होती है, वो डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी या तो शेकिंग बोल सकते हैं कि एन इंटेंस लिख सकते हैं, एन इंटेंस शेकिंग। शेकिंग मतलब क्या है, हलचल, हलचल है ना। एन इंटेंस शेकिंग, इंटेंस मतलब खतरनाक शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस ड्यू टू प्लेट्स मूवमेंट। क्या बोलेंगे, प्लेट मूवमेंट्स, ठीक है। इस तरह के कारण लिख सकते हैं। और उसके बाद उसी में क्वेश्चन है हाउ कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ। के अर्थ को कौन करता है, तो ये सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ है ना। सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है और इस रिचर स्केल के थ्रू आपको ये मेजर किया जाता है इंटेंसिटी को। हो गया। चलिए तो ये सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछे गए थे। सेक्शन सी में आपको देखिए 3 मार्क्स का 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए चाइल्ड इज स्टेइंग इन ए कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो द सी वाटर with his tester. He find that a compass deflect more in the case of sea water. Can you explain the reason। देखिए ये चाइल्ड जो है कोस्टल रीजन में टेस्ट करा ड्रिंकिंग वाटर को, तो उसमें पता है कि वो सलाइन होता है, नमकीन पानी है, वाटर है, सलाइन है। तो सलाइन है तो उसमें ज़्यादा आपको क्या होगा, आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सॉल्ट हो गया है ना, तो उसमें आयंस ज़्यादा प्रेजेंट होगा, तो उसमें टेस्टर को ले जाएंगे तो ज़्यादा ज़्यादा उसमें मूवमेंट दिखाई देगा, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास करेगा, डेट मीन्स ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा ना, तो मोर इलेक्ट्रोलाइट के बिहेव करेगा। तो ही फाइंड दैट ए कंपास डिवेलप मोर इन द केज ऑफ सी वाटर, है ना। सी वाटर के रिस्पेक्ट में होगा, कोस्टल रीजन का ज़्यादा सलाइन वाटर होती है, ज़्यादा आयंस प्रेजेंट होते हैं उसमें, ज़्यादा मिनरल्स के कारण, ठीक है, ज़्यादा सॉल्ट होती है। और इस तरह के बता सकते हैं, कैन यू एक्सप्लेन द रीजन, ये बताइएगा, ठीक है। और सी वाटर में ज़्यादा आपका आयंस नहीं प्रेजेंट हो, तो होते हैं लेकिन कोस्टल रीजन के रिस्पेक्ट में कम होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ रेड। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है तो आपको पता है कि टू आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला क्या है, एंगल आई इजकल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इजकल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा है रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ऑल लाई, लिखेंगे ऑल लाई इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है, समझ गए। इस तरह के आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, आपको पता है इस तरह के आप राइटिंग लिख सकते हैं कि पहला एंगल आई इजकल टू एंगल आर, और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, तीनों क्या होता है, सेम लाइन पे सेम प्लेन होता है। इसको रे डायग्राम से भी बनाना है, तो रे डायग्राम में ऐसे लिखे, जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन है, ये आपका प्लेन मिरर हो गया, यहाँ से रे दिखा दीजिएगा, ऐसे रे आ रहा है और इस तरह के जा रहा है, और यहाँ पे आपको एक नॉर्मल खींच देना है, ये नॉर्मल हो गया। यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, ये सिंपल, ये हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हो गया, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, समझ गए इस तरह के। और यहाँ जो एंगल बना आई और आर, इस तरह के नॉर्मल खाली बना देना है, ठीक है। ये आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिए हुए थे। चलिए उसके बाद है एक क्वेश्चन दे रहा है कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड इज 60 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड दोनों के बीच में, देखिए हो गया, ये ऐसे दिया हुआ, इस तरह दिया एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, देखो ये इंसिडेंट रे ये हो गया,
रिफ्लेक्टर ई हो गया, दोनों के बीच में कितना कर रहा है, 60 डिग्री का रहा है, ऐसे बनाइएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, कितना होगा, तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट के हाफ कर देना है, तो ये बोला हाफ कर देंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा 60/2 है ना, ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि पता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर होती है ना, ये दोनों एंगल आपका इक्वल होता है ना, इसलिए। समझ रहे हैं। चलिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए थे, सारे बनने वाले क्वेश्चन हैं, टेंशन नहीं लेना। इसी टाइप का क्वेश्चन आप रिवाइज कर लीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछने वाला है। ए सिंपल पेंडुलम मेक्स 10 ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड, व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। देखो टाइम पीरियड क्या होगा, तो सिंपल टाइम पीरियड क्या कर है, टाइम पीरियड क्या बताए थे कि एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो 10 ऑसिलेशन करने में 20 सेकेंड हो जाएगा, तो बताओ एक ऑसिलेशन करने में कितना लगेगा, तो टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा सिंपल, ठीक है, तो 20 बाई टाइम ऊपर रखना है बाई 10, ठीक है 2, ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, सॉरी टाइम पीरियड आपका गलत हो रहा है, ये हो गया। अब ये जो ये निकल गया फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब कहता है कि आपको इस तरह का बना लीजिए, 10 ऑसिलेशन इन 10 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पर्दा एक लिखना है, निकालना वाले टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड सिंपल निकालिए, टाइम पीरियड जो होगा कह रहा है कि पर सेकेंड है ना, टाइम पीरियड उसे कहते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी करने में जितना टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड में देखिए 20 सेकेंड में आपका 10 ऑसिलेशन कर रहा है, तो एक सेकेंड में कितना करेगा, 20 सेकेंड एक सेकेंड, तो 10/20 कट के कितना हो गया 1/2। ठीक है, तो यही हो गया 0.5 सेकेंड, ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी जो होता है जस्ट इसका उल्टा 1 टाइम पीरियड होता है, तो इसको कर सकते हैं 1/0.5, इसको भागा देंगे तो 2 हो जाएगा, या तो आप ऐसे कर सकते 20 में 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो वो निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका 2 दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद है लास्ट में 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, में क्या प्रिकॉशन करेंगे। तो थंडर स्टॉर्म में पता ही है कि आप कहीं पे हैं ओपन एरिया में चले जाएं, किसी पेड़ के पास है ना, ट्री या प्लांट के पास नहीं रुकना चाहिए, वहाँ पे स्टे नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरह के कुछ प्रिकॉशन आप थंडर स्टॉर्म के केस में कर सकते हैं। ठीक है, घर में जितने भी स्विच हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच है, सबको क्या कर लेना, क्लोज कर देना है, बंद कर देना है, स्विच ऑफ कर देना है। तो ये सारे आप प्रिकॉशन कर सकते हैं, ये सब एक्शन ले सकते हैं थंडर स्टॉर्म के समय में। उसके बाद सेक्शन डी में देखिए, राइट नोट्स एडम एप्पल्स के बारे में लिखना है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में लिखना है, या तो पीब्यूटी के केज में, एडल्सन केज में इसी तरह कुछ आ सकता है, तो ये सब कर लीजिएगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, एडम एप्पल, दोनों में से आपको नोट्स लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आपको दे दिया है एक, मैच द फॉलोइंग से, तो मिला सकते हैं। देखिए कैंस्टिलेशन क्या होता है, ग्रुप और स्टार कहते हैं, ए नंबर हो गया। उड़सा मेजर क्या होता है, ये होता है उड़सा मेजर जो होता है ग्रुप ऑफ 7 स्टार को उड़सा मेजर कहते हैं। ठीक है, बी हो गया। और प्लूटो क्या है, डरब देखिए यहाँ पर सी है, इस तरह का दिया रहेगा। अर्थ जो होता है, अर्थ जो ब्लू प्लेनेट यहाँ दिया हुआ है, अर्थ हो गया, ये आपका डी हो गया। ठीक है, मेट्रो जो होता है बर्न्स लाइक ए स्टार, इसके साथ ये मिल जाएगा। कैसियोपिया जो बोलते हैं डब्लू के शेप में होता है। ठीक है, इस तरह के हमने सारे यहाँ इधर कर लिया, और उसमें आपको दे रहा है वो, फिर आपका अर्थ हो गया, प्लूटो हो गया। ठीक है, उसके बाद साइरस बचा और मरकरी। ठीक है, तो साइरस क्या हो गया, मरकरी क्या हो गया, साइरस आपको ओरियन कर सकते हैं। ठीक है, और मरकरी जो होता है मैक्सिमम टाइम टू स्पिन ऑन एक्सिस। ठीक है, सॉरी ये साइरस का मैक्सिमम टाइम हो जाएगा, और इसमें शायद मरकरी थोड़ा सा गलत लग रहा है, इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह के आपको मैच द फॉलोइंग देगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, नेम ऑन द इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट विच हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द एयर पोल्यूशन। तो ये तो आपको जानने का ताजमहल होगा,
ताजमहल जो होता है एयर पोल्यूशन के कारण पोल्यूटेड क्या और अफेक्टेड हो रहा है। और एक्सप्लेन सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू एसिड रेन, हाउ डज एसिड रेन इफेक्ट अस। तो एसिड रेन का मेन काउज क्या होता है, जो इमिशन होता है, गैस इमिशन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो जितने भी बर्न करते हैं, फ्यूल बर्न करते हैं ऑटोमोबाइल्स व्हीकल से, तो उससे जो आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, तो ये एसिड के साथ ये रेन के साथ रिएक्शन करके, रेन के साथ रिएक्शन करके क्या होना, एसिड रेन बनाता है और वही एसिड रेन फॉल करती है ना, जिससे क्या होता है पूरी तरह से एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हो जाती है और जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है उनको भी डिस्टर्ब होती है। ये सब लिख सकते हैं। हाउ डज एसिड रेन इफेक्ट अस, तो कैसे करेगा वो आप लिख सकते हैं। उसी में ग्रीन हाउस, दोनों में से कोई ना कोई ज़रूर से दे सकता है, तो इस दोनों में से बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस के बदले में ग्रीन हाउस दे सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, नेम द गैसेस रिस्पॉन्सिबल, ये सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड होती है इस तरह, ठीक है, और भी गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती है। ग्रीन हाउस इसमें लिख सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसी में एक और ग्लोबल वार्मिंग, ये तीनों देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इसी का कारण है, ये सब इससे रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट के रूप में शेप में बन जाएगा अर्थ के आसपास, तो आपका ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेगा। ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारा फ्रीजिंग जो होता है, आपका मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, हिमालय से जो आइस होता है, जिसे फ्लड काउज होता है, ये सब इसी का रीज़न है। तो इस तरह के हमने सारे क्वेश्चन देख लिए, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, और इस सारे क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज कर लीजिए और एक पैटर्न देख लीजिए किस पैटर्न में आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और जिन स्टूडेंट को अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए प्रैक्टिस ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उनको पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं और हमारे वीडियो से बेनिफिट मिलता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे, या साइंस पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे सारे वीडियो डाले गए हैं, आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।